क्या जुलाई में कभी आपके बगीचे को देखकर थोड़ी निराशा हुई है? सब कुछ खिला खिला और हरा भरा तो लगता है, पर फूल कम लगते हैं, फल छोटे रह जाते हैं और अच्छी खासी फसल का वादा दूर की बात लगता है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? आज हम जुलाई की 7 बड़ी गलतियों के बारे में बात करेंगे। यही वो गलतियां हैं जो अक्सर हमारी मेहनत से उगाए टमाटर और खीरे हमसे छीन लेती हैं। मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो के बाद आप अपने पौधों की देखभाल को एक अलग नजर से देखेंगे और इस लिस्ट में कम से कम एक गलती तो ऐसी होगी जो आपको जरूर हैरान कर देगी। जुलाई गर्मियों का ठीक बीच का महीना है। हमारे पौधों के लिए अब यह हरी पत्तियां बढ़ाने का समय नहीं है। उनके लिए अब फल देने यानी नतीजा दिखाने का समय है। पौधों की जरूरतें बिल्कुल बदल जाती हैं। अगर आप इस बात को नजरअंदाज करते हैं तो इसका मतलब है कि आप पहले से ही कम फसल के लिए तैयार हैं। एक बहुत आम गलती जो लगभग हर कोई करता है, तेज गर्मी में पौधों को पानी देना। लगता है कि इसमें तर्क है। सूरज जोर से तप रहा है, मिट्टी सूखी है, तो तुरंत पानी डालना चाहिए। और हम दिन के सबसे तेज समय में बाल्टी या पाइप उठा लेते हैं। लेकिन यह जानकर आश्चर्य होगा कि ऐसा करके हम पौधों का भला नहीं बल्कि नुकसान कर रहे होते हैं। ऐसा क्यों? पहला, तेज धूप में पत्तों पर पानी की बूंदें छोटी लेंस की तरह काम करती हैं। वे सूरज की किरणों को इकट्ठा करके पत्तों को जला सकती हैं, जिससे पौधे को राहत मिलने के बजाय बहुत ज्यादा तनाव होता है। दूसरा, गर्म मिट्टी पर डाला गया ज्यादातर पानी जड़ों तक पहुंचने से पहले ही भाप बनकर उड़ जाता है। यह सिर्फ पानी और मेहनत की बर्बादी है। और सबसे खतरनाक बात, गर्म मौसम में पत्तों को गीला करना फफूंदी वाले रोगों के पनपने के लिए बिल्कुल सही माहौल बनाता है। गर्मी और नमी फाइटोफथोरा और पाउडरी मिल्ड्यू जैसी खतरनाक बीमारियों के लिए मानो जन्नत है। तो फिर सही तरीका क्या है? एक सीधा साधा नियम याद रखें। पौधों को पानी या तो सुबह बहुत जल्दी दे, सूरज की तेज किरणें पड़ने से पहले, या फिर शाम को जब दिन की गर्मी कम हो गई हो। पानी धीरे धीरे और सीधे जड़ के पास ही डाले। पत्तों को गीला करने से बचे। पानी भरपूर मात्रा में दे, लेकिन रोजाना नहीं। रोजाना थोड़ा थोड़ा छिड़कने के बजाय कुछ दिनों में एक बार मिट्टी को गहराई तक अच्छी तरह भिगो देना ज्यादा बेहतर है। सतह पर हल्का पानी देने से जड़ें ऊपर ही रह जाती हैं, जिससे पौधा सूखे के समय और भी कमजोर पड़ जाता है। अब हम आते हैं दूसरी बहुत ही आम गलती पर। यह है पौधों को गलत खाद देना, या जैसा कि मैं इसे कहता हूं, खिलाना तो है पर गलत चीज से। बहुत से माली अपनी आदत के अनुसार मई या जून वाली ही खाद इस्तेमाल करते रहते हैं। अक्सर ये गोबर की खाद, मुर्गियों की बीट का घोल या हरी खाद होती है। ये सभी खादें बहुत अच्छी हैं, पर अब इनका समय निकल गया है। तो गड़बड़ कहाँ है? बात यह है कि ये सारी जैविक खादें नाइट्रोजन से भरपूर होती हैं। नाइट्रोजन बढ़ने वाला तत्व है। ये पौधे के हरे भाग जैसे तने और पत्तियों को बढ़ाने का काम करता है। सीजन की शुरुआत में यही तो चाहिए था। पौधे को बड़ा और मजबूत बनना था। लेकिन जुलाई में काम बदल जाता है। पौधा अब बढ़ चुका है। अब इसका मुख्य लक्ष्य है संतान पैदा करना, यानी फल बनाना और उन्हें बड़ा करना। अगर आप उसे लगातार ज्यादा नाइट्रोजन देते रहेंगे तो आप उसे गलत संकेत दे रहे हैं। फूल और फल बनाने के बजाय वो अपनी सारी ताकत पत्तियों और तनों को बढ़ाने में लगाता रहेगा। बागवानी करने वाले इसे फालतू बढ़ना या सिर्फ पत्तियां बढ़ाना कहते हैं। आपने ऐसे टमाटर जरूर देखे होंगे। तना हाथ जितना मोटा, पत्तियां बहुत बड़ी, पर फूल और फल ना के बराबर। यही है नाइट्रोजन ज्यादा देने का सीधा नतीजा। अब हमारी क्यारी के असली हीरो है फास्फोरस और पोटेशियम। यही फूल आने, फल लगने, फल को भरने और सबसे जरूरी आने वाले फलों के स्वाद के लिए जिम्मेदार है। आगे बढ़ते हैं। तीसरी गलती जो आपकी फसल के लिए बेहद नुकसानदायक साबित हो सकती है, वो है मामूली सी लापरवाही। जुलाई की तेज गर्मी और सिंचाई के बाद मिलने वाली नमी फलों के बढ़ने के लिए ही नहीं, बल्कि कीटों और बीमारियों के तेजी से फैलने के लिए भी बेहतरीन माहौल बनाती है। जुलाई में बीमारी की शुरुआत को नजरअंदाज करना
इसका मतलब है कि आप लगभग तय मानिए कि फसल का एक बड़ा हिस्सा गंवा देंगे। मेरा क्या मतलब है? ठीक इसी समय बगीचे के सबसे खतरनाक दुश्मन सक्रिय हो जाते हैं। इसे अपनी आदत बना लें कि हर 2-3 दिन में कम से कम एक बार अपने पौधों का पूरा निरीक्षण करें, और सिर्फ सरसरी निगाह से नहीं, बल्कि बहुत ध्यान से। पत्तों के नीचे झांकना बिल्कुल ना भूलें। ज्यादातर यही पत्तों की निचली सतह पर माहू एफिड्स छिपे रहते हैं। खीरे पर एकदम बारीक, मुश्किल से दिखने वाला जाला देखा है? तुरंत सावधान हो जाए। यह लाल मकड़ी, स्पाइडर माइट है, और ये कुछ ही दिनों में पौधे का सारा रस चूस सकती है। बीमारियों के मामले में भी यही बात लागू होती है। टमाटर के पत्तों और तनों पर फाइटोफथोरा के पहले काले धब्बे, या तोरी कद्दू पर सफेद आटे जैसा दिखने वाला पाउडर जैसा जमाव, जो कि पाउडरी मिल्ड्यू है, यह सिर्फ कोई छोटा मोटा दागफ नहीं है। यह तुरंत कार्रवाई करने का संकेत है। जुलाई में समस्या दिनों में नहीं, बल्कि घंटों में फैलती है। इंतजार न करें कि बीमारी पूरे पौधे या पूरी क्यारी को अपनी चपेट में ले ले। जैविक दवाओं से बचाव के लिए छिड़काव का इस्तेमाल करें। याद रखें, इलाज से बेहतर है बचाव। अब हम बढ़ते हैं चौथी गलती की ओर। मैं इसे झूठी दया कहता हूं। यह सीधे तौर पर पौधों को आकार देने से संबंधित है, खासकर टमाटर, खीरे और मिर्च। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब हम किसी घने और हरे भरे पौधे को देखते हैं, तो हमें उसमें से कुछ भी काटने में बस दया आती है। किसी सुंदर और स्वस्थ दिखने वाली शाखा को हटाने का हाथ नहीं उठता। इसका एक क्लासिक उदाहरण है टमाटरों से बगल की शाखाएं हटाना। आप देखते हैं कि पत्ते की बगल से एक मजबूत शाखा निकल रही है। उस पर तो फूल की कलियां भी आ गई है, और हम सोचते हैं, अरे इसे कैसे हटाए, ये तो आने वाले टमाटर हैं। लेकिन यह एक भ्रम है। पौधे के पास ऊर्जा और पोषक तत्वों के सीमित संसाधन होते हैं, और वह हर चीज को पोषण देने की कोशिश करेगा, मुख्य तने को भी और सभी बगल की शाखाओं को भी। नतीजतन एक दर्जन बड़े और रसीले फलों के बजाय आपको 30 छोटे हरे मटर जैसे दाने मिलेंगे, जिन्हें बढ़ने और पकने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिलेगी। यही चीज निचली पत्तियों पर भी लागू होती है, खासकर खीरे में। अगर कोई पत्ता पीला पड़ गया है, तो वह अब प्रकाश संश्लेषण में भाग नहीं ले रहा। वह पौधे को कोई फायदा नहीं पहुंचा रहा, लेकिन पानी और पोषक तत्व लेता रहता है। इसके अलावा पौधे का निचला घना हिस्सा ठीक से हवादार नहीं रहता, जिससे जड़ सड़न जैसी बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है। जो कुछ भी अतिरिक्त है, उसे हटाने में संकोच न करे। पौधे को सही आकार देना क्रूरता नहीं है, बल्कि संसाधनों का सही प्रबंधन है। आप एक समझदार प्रबंधक की तरह पौधे को बता रहे हैं कि उसे अपनी सारी ऊर्जा कहाँ लगानी है, सिर्फ फलों के विकास में। आइए अब पांचवी गलती की बात करते हैं। पहली नजर में यह गलती बहुत ही मामूली या शायद हास्यास्पद लगे, लेकिन इसके परिणाम बेहद गंभीर होते हैं, और यह है खरपतवारों से आपकी हार। जुलाई में खरपतवार किसी पागलपन जैसी बेतहाशा गति से बढ़ते हैं। आपको लग सकता है, अरे इसमें क्या बड़ी बात है, बस थोड़ी घास या खरपतवार तो पौधे के पास उग रही है। लेकिन जुलाई में हर एक खरपतवार सिर्फ घास नहीं है। यह एक आक्रामक और आपके संसाधनों को हड़पने वाला प्रतिद्वंद्वी है। वह इस समय आपके पौधों से सबसे कीमती चीजें, यानी पानी और पोषक तत्व छीन लेता है। जरा कल्पना कीजिए, आपने कितनी मेहनत और देखभाल से अपने पौधों को खाद दी ताकि उनमें अच्छे फल लगे, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा आपका पौधा नहीं, बल्कि वो बेशर्म खरपतवार मजे से खा जाता है। गर्मी में पौधों को पानी की जितनी ज्यादा जरूरत होती है, उसकी हर बूंद को खरपतवारों की मजबूत जड़ें छीन लेती है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। पौधों की जड़ों के पास खरपतवारों का घना जमाव एक और बड़ी समस्या खड़ी कर देता है। वे हवा के बहाव में रुकावट डालते हैं। नीचे लगातार नमी और उमस बनी रहती है। ये घोंघों के लिए तो किसी दावत या जन्नत जैसा ठिकाना है, और फाइटोफथोरा जैसी फफूंदी वाली बीमारियों को पनपने की आदर्श जगह है। आप चाहे पत्तियों पर कितनी ही दवा छिड़कते रहे, लेकिन अगर जड़ों के पास बीमारी का अड्डा बना हुआ है,
तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए जुलाई में निराई गुड़ाई करना सिर्फ खेत की खूबसूरती का मामला नहीं है, बल्कि यह आपकी फसल के जिंदा रहने और स्वस्थ फलने फूलने का सवाल है। और अब बात करते हैं छठी गलती की। इसे अक्सर लोग उतना जरूरी नहीं मानते या इसे सिर्फ एक्सपर्ट्स का काम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि भरपूर फसल के लिए यह सबसे असरदार तरीकों में से एक है। मैं बात कर रहा हूं मल्चिंग को नजरअंदाज करने की। मल्च क्या है? इसका जवाब बहुत आसान है। यह कोई भी जैविक चीज है जिसका इस्तेमाल आप अपने पौधों के चारों ओर की मिट्टी को ढकने के लिए करते हैं। यह धूप में सुखाई गई ताजी कटी घास हो सकती है, या फिर पुआल, सूखी घास, पुरानी लकड़ी का बुरादा या कंपोस्ट। तो इसकी खासियत क्या है? याद है अभी हमने खरपतवारों से लड़ाई की बात की थी, तो 5-7 सेंटीमीटर मोटी मल्च की परत खरपतवारों से बचने का सबसे बेहतरीन उपाय है। ये बस खरपतवारों तक सूरज की रोशनी पहुंचने ही नहीं देता और वे उग नहीं पाते। खरपतवार हटाने की समस्या अपने आप हल हो जाती है, लेकिन यह तो बस शुरुआत है। पहली गलती याद कीजिए, नमी का उड़ जाना। मल्च एक कंबल की तरह काम करती है। यह मिट्टी को चिलचिलाती धूप से बचाती है। पानी देने के बाद नमी हवा में उड़ने के बजाय पूरी तरह से पौधों की जड़ों तक पहुंचती है। आप कम बार पानी देंगे, लेकिन वह ज्यादा असरदार होगा। मल्च के नीचे की मिट्टी हमेशा भुरभुरी और नम बनी रहती है। उस पर पपड़ी नहीं जमती और गर्मी से वह फटती नहीं है। और एक और बहुत बड़ा फायदा, जैविक मल्च धीरे धीरे सड़ती है। केंचुए और मिट्टी के फायदेमंद बैक्टीरिया इसे बड़े चाव से सड़ाते हैं, जिससे जड़ों के पास ही सबसे बढ़िया खाद बनती रहती है। सीधे शब्दों में कहें तो आप एक साथ अपने पौधों को बचा भी रहे हैं, उन्हें पानी भी दे रहे हैं और खाद भी दे रहे हैं। जुलाई के महीने में ऐसे आसान और असरदार तरीके को अनदेखा करना सीधे तौर पर अपनी फसल का कुछ हिस्सा खोने जैसा है। और आखिरकार, सातवीं गलती, यह शायद सबसे बड़ी और अक्सर अनदेखी की जाने वाली गलती है, क्योंकि कई लोग इसे अच्छे इरादों से करते हैं, यह जाने बिना कि वे असल में अपने हाथों से अपनी ही फसल को रोक रहे हैं। यह है फलों को सही समय पर न तोड़ना, या कहें तो बहुत देर से तोड़ना। कल्पना कीजिए एक खीरे या तोरी के पौधे की। किसी भी पौधे का असली मकसद हमें फल देना नहीं है, बल्कि अपने वंश को आगे बढ़ाना है, यानी पके हुए बीज तैयार करना। जब डाली पर एक विशाल पीला पड़ा हुआ ओवरसाइज्ड खीरा या गुब्बारे के आकार की तोरी लगी होती है, तो ये पौधे के लिए एक स्पष्ट और जोरदार संकेत होता है। मेरा काम हो गया, फल के अंदर बीज पक गए हैं, अब आराम करने का समय है। और यह नए मादा फूल और फलियां बनाना एकदम से कम या पूरी तरह बंद कर देता है। भला क्यों ताकत लगाना जब उसका मुख्य लक्ष्य पूरा हो चुका है? अब दूसरी स्थिति देखिए। आप आते हैं और नियमित रूप से हर 2-3 दिन में छोटे ताजे और कुरकुरे खीरे या मुलायम तोरी तोड़ लेते हैं। पौधे के लिए यह एक लगातार खतरे का संकेत है। कुछ गड़बड़ है, मेरे बच्चे गायब हो रहे हैं, तुरंत नए फूल और नए फल बनाने होंगे। इस तरह आप पौधे को शांत नहीं होने देते और उसका जीवन चक्र पूरा नहीं होने देते। आप उसे एक तरह से धोखा दे रहे हैं, उसे बिना रुके काम करने पर मजबूर कर रहे हैं। यह साधारण तरीका फल लगने का एक जबरदस्त सिलसिला शुरू कर देता है। आप जितनी बार तोड़ेंगे, उतनी ही ज्यादा उपज मिलेगी। लेकिन इन सभी बातों में से दो ऐसी हैं जिन पर खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये चुपके से असर करती है और सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। ये है गलत तरीके से खाद देना और समय पर फसल न तोड़ना। पहले बात करते हैं खाद डालने की। जुलाई में टमाटर, मिर्च, खीरे जैसे पौधों को बहुत ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत नहीं होती। नाइट्रोजन का काम है पत्तियों और तनों को बढ़ाना। अगर आप उन्हें नाइट्रोजन खाद देते रहेंगे, तो पौधा सिर्फ पत्तियां और तने ही बढ़ाएगा और फल लगने के लिए उसमें जान ही नहीं बचेगी। जुलाई में असली हीरो हैं पोटेशियम और फास्फोरस। ये ही फलों के बनने, उनके आकार लेने और उनमें स्वाद लाने का काम करते हैं। याद रखिए, जुलाई में हम हरी पत्तियों को नहीं, बल्कि अपनी आने वाली फसल को खाद दे रहे हैं।
और अब आते हैं उस दूसरी गलती पर जो शायद आपको थोड़ी अजीब लगे। ये है समय पर फसल ना तोड़ना। जरा तोरी या खीरे का उदाहरण लेते हैं। जब पौधे पर कोई बड़ा पकता हुआ फल लटका रहता है, तो पौधे को सिग्नल मिलता है, मेरा काम पूरा हो गया, बीज पक गए हैं, अब आराम कर सकते हैं। और वो नए फल बनाना या तो बहुत कम कर देता है या पूरी तरह बंद कर देता है। लेकिन अगर आप हर 2-3 दिन में नियमित रूप से छोटे खीरे और तोरी तोड़ते रहते हैं, तो पौधे के लिए यह एक अलर्ट सिग्नल है। हे भगवान, मेरा काम पूरा नहीं हो रहा, जल्दी से नए फल लगाने हैं। इस तरह जितनी बार आप फसल तोड़ते हैं, उतनी ही ज्यादा और भरपूर फसल आपको मिलती है। तो देखा आपने, जुलाई में असली खेल छोटी छोटी बातों में छुपा है। सही तरीके से पानी देना, सही खाद डालना और समय पर फसल तोड़ना, ये ही वो 3 स्तंभ है जिन पर आपकी गर्मी की भरपूर फसल टिकी है। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप बागवानी और सब्जी उगाने के नए नए टिप्स मिस न करें। आप जुलाई में किन गलतियों का सामना करते हैं, या शायद आपके पास ज्यादा फसल पाने का कोई अपना सीक्रेट तरीका हो? अपना अनुभव कमेंट्स में जरूर शेयर करें।